वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडली भेट तू या भूता। कल के दिन प्रवचन में हमने देखा श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज परमात्मा से जो वरदान मांग रहे हैं, वह वरदान दुरितांचेति निर्जाओ, अर्थात लोगों का अज्ञान दूर हो जाए, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, अर्थात अपनी आत्मा का दर्शन हो जाए। जो जीवांशील तोते लाहो प्राणी जात, जिसके भी मन में जो इच्छा हो वह पूर्ण हो जाए। आज संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो परमात्मा से वरदान मांगना है वह थोड़ा विशेष है। विशेष है क्योंकि यहाँ जो वरदान है, यह वरदान बड़ा ही पोषक होता है। आज का जो श्लोक है, वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडली भेटतु या भूता। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, ये जो संसार के लोग हैं, जीवात्मा हैं, इनके ऊपर हमेशा मंगल वर्षा हो। इसी पर आज पहला प्रवचन होगा। समस्त भूत मात्र जो हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके ऊपर मंगल वर्षा हो। अब मंगलमय जो वर्षा है, मंगलमय जो जिसे हम कहते हैं फुहार है, मंगलमय जो अवस्था है, ये बड़ी विशेष है प्राणी जात के लिए। उसके बाद कहते हैं वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अर्थात जो साधु संत महात्मा ईश्वर निष्ठ जो हैं, आस्तिक हैं, भगवान से जो प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, वे जितने भी ईश्वर निष्ठ हो, भगवान के प्रिय हो, वे जो हैं, वे इस संसार के जीवों को हमेशा हमेशा मिलते रहे। अनवरत भूमंडली भेटतु या भूता। अनवरत का मतलब कभी भी उनका मिलन समाप्त न हो, अखंड अखंड मिलन मिलता रहे, अखंड उनका हमसे मिलाप होता रहे। यह एक विशेष है। लोग धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, कोई औलाद मांगता है, कोई नाम मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई जमीन मांगता है, परंतु संत ज्ञानेश्वर महाराज एक विशेष वरदान भगवान से मांग रहे हैं। वह वरदान की हे परमात्मा, हे विश्व के भगवान, ये जितने भी संसारी लोग हैं, संसार में गुप्त हो या प्रकट हो, चर हो या अचर हो, अहलौकिक हो या पारलौकिक हो, जितने भी यहाँ संसारिक लोग हैं, उनके ऊपर मंगल वर्षा हो जाए। मंगल वर्षा उसे कहते हैं कि जहां पर अमंगल नहीं है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि अमंगल चीज क्या होती है। अमंगल का मतलब अपवित्र। अपवित्र क्या होता है? पूरे संसार में अपवित्र जो है वह ईश्वर के विरोधक कार्य है। भगवान के विरोधक जो भी होता है वह अमंगल है। भगवान ने हमें वेदों में आदेश दिया है, पुराणों में आदेश दिया है, शास्त्रों में आदेश दिया है, दूसरे धर्मों में भी भगवान ने ही आदेश दिया है। जैन धर्म में जीन सूत्र नाम का ग्रंथ है, जीन सूत्र, उसमें आदेश दिया है।
बौद्ध धर्म में त्रिपिटक नाम का ग्रंथ है, आपने नहीं पढ़े हैं मुझे मालूम है। त्रिपिटक नाम का जो ग्रंथ है वे एक दो ग्रंथ नहीं है, 43 ग्रंथ है, 43 और बहुत से ग्रंथ थे जो अभी उपलब्ध नहीं है। आज जितने उपलब्ध है वो 43 हैं, 43 वल्लभ भाई वाचनालय में आपको मिल सकते हैं पढ़ने के लिए। त्रिपिटक नाम के ग्रंथ, जिन सूत्र भी वहां मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, या फिर जैन लोगों के जो साधु होते हैं उनके पास आपको मिलेगा। इसके बाद परमात्मा ने क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी जो आदेश दिए हैं, हुक्म किए हैं बाइबल के द्वारा, जिसे दो प्रकार का बाइबल है। बाइबल एक ही है परंतु सूत्रों की सुधारना की है, भगवान के आदेशों का जो नियम है उसकी सुधारना की है, उसे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, नया करार। बाइबल में जो अभी बाइबल मिलता है वह न्यू टेस्टामेंट बाइबल है, होली बाइबल कहते हैं उसे, न्यू टेस्टामेंट नया करार। और जो पुराना था, जो पुराना भाग जो बाइबल था वहां ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना जुना करार। गुरु ग्रंथ साहिब में भी सिख धर्मों के द्वारा नानक जी के मुख से भगवान ने आदेश किए हैं, पारसी धर्म में आदेश किए हैं। इसके पहले बहुत से कुरान मजीद में आदेश किए हैं। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं भगवान के हुक्म हैं, आदेश हैं। ऐसा मत समझना कि हमारे जो वेदों में कहा है वही हम मानेंगे, कुरान में कहा नहीं मानेंगे। कुरान वाले अगर ये सोचे कि हम गीता के वचन को नहीं मानेंगे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं भगवान का वचन तो टूट रहा है, अमंगलता आ रही है। उसके पहले तोहरत नाम का ग्रंथ था, तोहरत नाम का जो ग्रंथ था भगवान का आदेश ग्रंथ, वो नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर आया था। कहते हैं कि 4 पैगंबर हुए इस्लाम धर्म में, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और चौथे पैगंबर मोहम्मद पैगंबर। तब नूह अलैहिस्सलाम जो थे इनके लिए भगवान ने कुरान मजीद के पहले एक ग्रंथ उतारा था जिसे धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसका नाम था तोहरत। वो किताब इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उस किताब को 7 ऊंटों के ऊपर रख कर लेकर जाना पड़ता था। बताओ कितने ग्रंथ के पेज कितने होंगे, 7 ऊंट उस ग्रंथ का आकार था। एक एक ऊंट के ऊपर कितना बोझा आता होगा, इतना बड़ा ग्रंथ था। फिर जुबुर नाम का ग्रंथ आया मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। उसके बाद में यीशु ख्रिस्त के लिए बाइबल नाम का ग्रंथ आया। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए इस संसार में भगवान ने जो आदेश दिए हैं उसके लिए कुरान मजीद नाम का ग्रंथ आया। भगवान ने हर युग में इस प्राणी के ऊपर मंगल वर्षा हो, इसके लिए परमात्मा ने अपने वचनों को निर्धारित किया है कि इस तरह से रहना है। इसके पहले मैं आपको एक बात सुना दूं, आप सब लोग हिंदू हैं। अभी मेरे पास, वैसे तो मैं उस संस्था का मेंबर हूं, आर्य समाज हिंदू संस्कृति का एक मेंबर हूं मैं। दयानंद संस्थान, दयानंद सरस्वती का संस्थान है आर्य समाज, उसका मैं बहुत दिनों से मेंबर हूं। वहां से वेदों की प्राप्ति होती है।
अभी उसका पत्र आया है। रक्षाबंधन के लिए उनका एक उपहार होता है। वेदों की मूल कीमत 3200 रुपए है और रक्षाबंधन के त्योहार पे अगर उसको लोगे, बुकिंग करोगे, तो वो आपको 2400 रुपए में मिलेगी। दूसरे उससे छोटे प्रिंट में है, उसकी कीमत 1800 रुपए है, जो आपको 1200 रुपए में मिलेगी। जो 3200 रुपए का वेद खरीदेगा, चारों वेद, उसे करीब 900 रुपए के ग्रंथ फ्री में मिलेंगे। कहते हैं कि जिसके घर में वेद नहीं वो घर हिंदू का नहीं है। जा घर वेद नहीं वह घर हिंदू जो नहीं, हिंदू का वह घर नहीं है। वेद रखना अच्छी बात है। अभी उपहार के तौर पे है वो, फिर बाद में उसकी कीमत, रक्षाबंधन अगर खत्म हो जाए तो फिर 15 दिन के बाद उसकी कीमत जो है 3200 रुपए वही रहेगी। उसमें संस्कृति का एक मैगजीन निकलता है, जैसे कल्याण का मैगजीन है गोरखपुर का, ऐसा एक मैगजीन निकलता है जिसका नाम है जनक ज्ञान मासिक, जिसकी आजीवन सदस्यता है 1100 रुपए। 1100 रुपए अगर कोई भरता है और उसका मेंबर होता है तो जिंदगी भर उसके यहाँ पर हर महीने में मैगजीन आते रहेगा। धर्म की पूर्ण मालूमात, धर्म का पूर्ण अभ्यास, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो चला रही हैं। आज आर्य संस्थान, आर्य धर्म संस्थान जो है वहां दिल्ली में है, करौली बाग नाम का एरिया है, ख्वाजा कुतुब नगर, करौली बाग, दिल्ली नंबर 6 नंबर दिल्ली, वहां पर इसका संस्थान है। जिसको भी मेंबरशिप होना है या जो भी वेदों से प्रेम करता है, वेद भगवान का रूप है, उससे जो प्रेम करता है वो उसको बुकिंग कर सकता है। इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अपना एड्रेस लिखकर भेजेंगे मनी ऑर्डर फॉर्म के ऊपर और उसकी जो अमाउंट है वहां आप भेजेंगे, आपको करीब 20 दिन के भीतर वह वेद मिल जाते हैं। ठीक है। तब ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के द्वारा भगवान ने युगों युगों से इस संसार का कल्याण हो, इसलिए भगवान ने अपने मुख के द्वारा कुछ आदेश दिए हैं। नाथ संप्रदाय में बड़ा ही एक प्यारा शब्द है। नाथ संप्रदाय भगवान के उस शब्द को हर वक्त उच्चारण करते हैं। कोई भी संत महात्मा मिलता है तो वे उसे कहते हैं आदेश, अर्थात भगवान का जो आदेश है उसकी याद दिलाते हैं कि भाई मेरे, नाथ संप्रदाय में आए हो तो भगवान का आदेश का पालन करना। नाथ संप्रदाय में भगवान का आदेश पालन बड़ा ही अच्छी तरह से किया जाता है। आज भी उसके आचरण, आज भी उसके नियम, नाथ संप्रदाय के लिए तो वैसे सतयुग में भी नाथ संप्रदाय था, परंतु नवनाथों के नाम अलग थे। त्रेता युग में भी नाथ संप्रदाय में नवनाथ हुए, परंतु उनके नाम अलग थे। अब मैंने यहाँ पर उनकी कोई लिस्ट नहीं लाई है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अगर किसी को जानना है तो मैं आपको उनके नाम, सतयुग में नवनाथ का क्या नाम था, त्रेता में नवनाथ का क्या नाम था, द्वापर में नवनाथों का क्या नाम था और कलयुग में नवनाथों का क्या नाम, ये आपको मिलेगा। चारों युगों से ये नवनाथ जो पंथ है, कहते हैं सब घर भटकी और नाथ घर अटकी। संसार में कहीं भी भटक जाओ, नाथ के बिना रास्ता नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप अपना पंथ छोड़ दें, परंतु नाथ का जो आदेश है
उसके ऊपर भी आप आचरण करें। अभी अभी जो कलयुग में नवनाथ हुए हैं उसमें गोरक्षनाथ का बड़ा नाम है। गोरक्षनाथ इस नाथ संप्रदाय को बचाने वाला एक बहुत बड़ा अमर पुरुष हो गया है। कहते हैं कि भगवान शिव के गुरु गोरक्ष थे। भगवान शिव जी के गुरु भी गोरक्षनाथ ही थे। और फिर वही उपदेश भगवान शिव ने कहा कि मैंने आपसे जो उपदेश लिया है मैं वहां आपको फिर से लौटाऊंगा। और वही उपदेश उन्होंने आदिनाथ भगवान शिव ने मच्छिंद्रनाथ के द्वारा गोरक्षनाथ को फिर से लौटा दिया। इसलिए गोरक्षनाथ आदि पुरुष हैं जिन्होंने अपने गोरखवाणी नाम के ग्रंथ में, गोरखवाणी नाम का एक ग्रंथ है गुरु गोरक्षनाथ का। वैसे तो बहुत ग्रंथ हैं गोरक्षनाथ के, करीब 45 ग्रंथ आज मिलते हैं। ग्रंथ बहुत लिखे हैं गोरक्षनाथ के। उसमें से कुछ ग्रंथ नेपाल में ही हैं, भारत में नहीं मिलते। नेपाल में क्योंकि गोरक्षनाथ स्थायिक हुए। नेपाल में मानस सरोवर जो था गोरक्षनाथ का प्रिय स्थान था। आज भी नेपाल में आप देखते होंगे कि नेपाल का जो नोट है और जो सिक्का है, उस नोट के ऊपर और सिक्के के ऊपर गुरु गोरक्षनाथ का चित्र है। आपको मालूम नहीं होगा। आज भी गुरु गोरक्षनाथ का नाम अमर है नेपाल में, क्योंकि वहां पर जितने लोग हैं वे कहते हैं कि हमको बचाया किसने? गोरख ने बचाया। इसीलिए वे अपने आप को गोरखा कहते हैं। गोरखा का मतलब गुरु गोरक्षनाथ ने बचाया। 12 वर्ष नेपाल में वर्षा नहीं हुई, तब गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन के लिए वहां के नेपाल के जो राजा थे वे राजा उनके पास आए। गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में जल, एक छोटा सा लोटा भर के जल डाला। गुरु गोरक्षनाथ प्रसन्न हुए और वहां पर वर्षा हुई। तब से गुरु गोरक्षनाथ को वहां पर भगवान माना गया। बहुत बड़ी बात है। आज भी भगवान का आदेश नाथ संप्रदाय मानता है। अब ये आदेश आया कहां से? मैं आपको थोड़ा सा इसका पूर्व जो इतिहास नहीं कहते हैं इसे सनातनता कहते हैं। इतिहास उसे कहते हैं जिसे हमने देखा और लिखा, जिसे कोई देख नहीं सका परंतु ऋषियों के ध्यान में प्रकट हुआ है, उसे सनातन ज्ञान कहते हैं। और सनातन ज्ञान क्या है? वेद है। सनातन ज्ञान क्या है? सनातन धर्म है। सनातन ज्ञान क्या है? सनातन परमात्मा का सनातन आदेश है। महाभारत के शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में जब नारद जी से, मैंने भगवत गीता के प्रवचन के समय ये बात आपसे कही, आज फिर से याद दिला दूं कि भगवान ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन करना ही मंगल वर्षा है। भगवान के हुक्म का अनादर करना, भगवान के आदेश का विरोध करना, यही अमंगलता है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस संसार में जितने भी लोग हों वो आपकी आज्ञा का पालन करें, अर्थात वर्षित सकल मंगली। कोई भी आपकी आज्ञा को न तोड़े। महाभारत के शांति पर्व में एक बार राजा युधिष्ठिर अर्थात पांडवों के ज्येष्ठ बंधु धर्मराज, जो स्वयं धर्म थे, धर्म का अवतार थे, और उनकी इच्छा हुई, नारद जी से पूछा। बड़ा अच्छा संवाद है शांति पर्व में, कोई पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा। महाभारत तो पढ़ते नहीं है आप, सिर्फ गीता भी नहीं पढ़ते। गीता भीष्म पर्व में कही है महाभारत के। महाभारत में जो भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व में गीता का ज्ञान है।
और शांति पर्व में सनातन आदेश, सनातन धर्म का जो वचन है वह नारद ने कह के सुनाया। युधिष्ठिर ने विनती की कि हे नारद जी, आप तो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, भक्तों में भी श्रेष्ठ और अग्रगण्य हैं। इसीलिए मैं आपसे छोटा सा मेरी शंका का समाधान चाहता हूं, और वह समाधान आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप त्रिलोक के ज्ञाता हैं। नारद जी को भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों एक साथ नजर आते हैं। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। और इतना ही नहीं, नारद जी को अनंत काल भी नजर आता है। अनंत काल नजर देखना, अनंत काल को जानना, ये बड़े ही ऋषि मुनियों की बात है। हम भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल को तो जान सकते हैं। अगर कोई अपने अंदर यह जो त्रिकुट के अंदर तीसरा नेत्र है उसको अगर खोलता है, खुलता है वो, मैंने आपको कहा भी है बहुत बार कि ध्यान करते समय अपनी दृष्टि भ्रुकुटी में लगाते रहिए। दिन में करीब 100 बार, 200 बार ध्यान न करते हुए भी बार बार अपनी नजर भ्रुकुटी में लगाइए, बार बार अपनी नजर भ्रुकुटी में लगाइए। समय ऐसा आता है कि वह नेत्र खुल जाता है। तब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल सामने नजर आते हैं। नारद जी अनंत काल के ज्ञाता थे। आप अनंत काल के ज्ञाता कब बन सकते हो? जब आपको कोई ईश्वर निष्ठ मिल जाए। वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाली। कोई ईश्वर निष्ठ अगर आपको मिल जाए, भले सपने में मिल जाए, सपने में भी अगर मिल जाते हैं तो भी कल्याण हो जाता है। संत तुकाराम महाराज जी को बाबा जी सदगुरु सपने में ही मिले। ख्याल कीजिए, सापडविले वाटे जाता गंगा स्नाना, मस्तकी तो जाना ठेविला करा, भोजना मागती तू को पावसेर, पढ़िला विसर स्वप्ना माझी। सपने में गुरु से मुलाकात हुई, स्वप्न में गुरु से मुलाकात हुई, स्वप्न में गुरु से वहां अवस्था प्राप्त हुई। सपने में भी गुरु जी कृपा करते हैं। मैंने आपसे कहा है पहले एक बार, 12 प्रकार के गुरु होते हैं, 12 गुरु हैं संसार में। उसका वर्णन मैं आज नहीं करूंगा, उसका वर्णन मैं इसके बाद वाले श्लोक में करूंगा। चला कल्प तरुण चे आरव, चेतना चिंता मणि चे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। ऐसे क्या बोलते हैं वो जो अमृत की वर्षा होती है जिनमें। ऐसे जो बोलने वाले सिद्ध महात्मा हैं, उनका वर्णन मैं 12 गुरुओं के अंदर करूंगा। 12 गुरु किस प्रकार के होते हैं, उस प्रकार उनका मैं आपको विशेष ज्ञान प्रदान करूंगा। तब नारद जी से, जिन्हें अनंत काल का ज्ञान था, उनसे युधिष्ठिर जी ने प्रार्थना की कि हे मुनिवर, हे दया के सागर, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि यह भगवान का जो सनातन आदेश है, भगवान का आदेश का मतलब धर्म, भगवान ने जो कहा है उसका आचरण करना वही धर्म है। भगवान ने कहा और हमने वैसा नहीं आचरण किया तो वह अधर्म है। भगवान ने सबके लिए आचरण बनाए हैं। आंखों के लिए आचरण है, कानों के लिए आचरण है, जिह्वा के लिए आचरण है, हाथों के लिए, पैरों के लिए, इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, माता के लिए,
कन्या के लिए, पुत्र के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, भगवान और भक्त के लिए, ये संसार में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी स्थानिक अगम और निगम है, मैं आगम निगम की बात आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। जितने भी अगम और निगम हैं उन सबको भगवान ने आदेशित किया है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। बाइबल में बड़ा अच्छा शब्द है ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल का पुराना नाम ओल्ड टेस्टामेंट है। अब उसमें परिवर्तन कर दिया कुछ पोप गुरुओं ने, जो पोप गुरु हैं उन्होंने उसमें परिवर्तन कर देने के कारण उससे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, नया करार। ठीक है, मुझे कोई धर्म से विरोधक बात नहीं करना है। तब नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तो अपनी मति से कह रहा हूं, मैंने जितना सुना है, मेरे गुरुवर्य और मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी मेरे पिता भी हैं और ब्रह्मा जी ही मेरे गुरु हैं। उनके मुख से मैंने जितना सुना है उतना ही मैं आपको कहूंगा। मुझे उसका अनुभव तो नहीं है, परंतु जो मेरे ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं आपसे कहता हूं कि भगवान का सनातन आदेश कब से हुआ। ये संसार निर्माण होने के पहले, संसार निर्माण करने के पहले, क्योंकि संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है। संसार निर्माण करने के पहले परमात्मा ने सबसे पहले उस धर्म की स्थापना की, धर्म बनाया, सनातन धर्म बनाया। अर्थात परमात्मा ने पहले आदेश बनाए, नियम बनाए। यही बात है, यही बात है। अगर छोटा सा कोई संघ हो, मंडल हो, उसे अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो उसके लिए भी नियम बनाना पड़ते हैं, उसे घटना कहते हैं, मालूम है ना, घटना बनाना पड़ती है। अगर नियम न हो, घटना न हो, तो चैरिटी कमिश्नर कहेगा कि भाई ये मंडल रजिस्टर नहीं होगा, पहले अपने नियम बताओ कि आप क्या करोगे। ये ट्रस्ट जिस पर चल रही है उसके कुछ नियम हैं, उस नियमों का उल्लंघन मैं खुद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जिस दिन उसका उल्लंघन हो जाएगा ट्रस्ट नहीं रहेगी, विश्वास नहीं रहेगा। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, मंडल का मतलब संगठना नहीं रहेगी। भगवान ने कहा है कि जिस दिन मेरे वचनों का ट्रस्ट, मेरे वचनों का विश्वास खत्म हो जाएगा संसार में, उस दिन धर्म नहीं रहेगा, अधर्म का प्रवेश हो जाएगा। और जब जब मेरे विश्वास को तोड़ा जाएगा, मेरे आदेश को तोड़ा जाएगा, उसके तोड़ने वाले को मैं तोड़ दूंगा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस तोड़ने वाले को मैं तोड़ दूंगा। इसी कारण भगवान का अवतार है। तब संसार बनाने के पहले कुछ भी नहीं था। पृथ्वी, आकाश, चंद्र, सूरज जब नहीं थे, ना कोई अधर रहा, न चांद था, न सूरज था, न धरती थी, न आसमान था, न पानी थी, न पवन था, कुछ भी नहीं था। तारे नहीं थे, फिर मनुष्य प्राणी वगैरह तो छोड़िए, देवी भी नहीं थी, देवता भी नहीं थे। पृथ्वी, आकाश, चंद्र, सूरज जब नहीं थे, ना कोई अधर रहाया, उत्पत्ति स्थिति निरंजन नहीं, तब कौन करतार कहाया। तब ब्रह्मा जी थे क्या? नहीं, ब्रह्मा का जन्म भी नहीं था, ब्रह्मा का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय 33 कोटि देवदानव नहीं, तब ना ओंकार सुनाया। 33 करोड़ जो देवता हैं वे भी नहीं थे, 33 करोड़ देवताओं का नाम भी नहीं था। 33 कोटि देवदानव जब नहीं थे, ना ओंकार सुनाया,
योगी यति जब शिष्य भी नहीं थे तब कौन सा पंथ चलाया। कोई पंथ नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब युग भी नहीं थे, न सतयुग था, न द्वापर था, न कलयुग था, न त्रेता था, कुछ भी नहीं था। अवतार भी नहीं थे, राम भी नहीं था, कृष्ण भी नहीं था, विठल भी नहीं था, तुम्हारा परशुराम भी नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अवतार नहीं। चहुजुग 10 अवतार नहीं, तब हंस बंस कहाया। भाई जब नहीं थी त्रिगुण और नहीं थी माया, माया भी नहीं थी और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण भी नहीं थे। 33 कोटि देवदानव जब नहीं थे, ना कोई ओंकार सुनाया। उत्पत्ति स्थिति निरंजन नहीं, तब कौन करतार कहाया। तब ब्रह्मा जी कहाँ थे? नहीं थे ब्रह्मा जी। जब अक्षर नहीं, क ख ग घ नहीं था, ABCD नहीं था, अलिफ बे पे ते टे से नहीं था, ऐन मुन नाल वकट आदि जो कर्नाटक भाषा में कहते हैं, ये भी नहीं था। चीनी भाषा में हिंग यांग चुइंग चांग लैंग्वेज है, आपको पता नहीं है। हिंग यांग चुइंग चांग ये भाषा है चीन की। अभी आपको उसका अभ्यास नहीं है इसलिए आप हंस रहे हैं। चीन की भाषा है चुइंग चांग। कितनी प्यारी भाषा होगी, बड़ी अच्छी भाषा है, जिस भाषा के 550 अक्षर हैं। 500 अक्षर हैं। हमारी संस्कृत भाषा के 56 अक्षर हैं, हिंदी मराठी के 53 अक्षर हैं और वेदों के 108 अक्षर हैं। वेदों में 108 वर्णमाला है, क्योंकि वेदों में 9 व्याकरण हैं। अभी आपने यजुर्वेद नहीं पढ़ा, यजुर्वेद में 108 अक्षर हैं जो आपको पढ़ना भी नहीं आएंगे। आप सिर्फ क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। इसके आगे आपको कोई अक्षर मालूम नहीं। परंतु ये भी नहीं थे। जब अक्षर नहीं तब ज्ञान कहाँ, ये कौन कैसे पढ़ाया। अक्षर तो थे ही नहीं। जब अक्षर नहीं तब ज्ञान कहाँ, ये कौन कैसे पढ़ाया। चारों वेद और 5 पद भी नहीं थे, कैसे अमर रहाया। चारों वेदों का जन्म भी नहीं था। पहले धर्म की स्थापना हुई, सनातन धर्म बना, आदेश दिया भगवान ने, उसके बाद ग्रंथ बने। पहले नियम बने, फिर घटना बनी। पहले असेंबली में बैठकर जितने भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर थे, भारत सरकार में चुनकर आए हुए, भारत के स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उन सदस्यों ने एकात्मता से कुछ नियमों का चुनाव किया कि ये होगा। कोई खून करेगा तो उसे 302 302 की कलम लगेगी। कोई बलात्कार करेगा तो 367 367 की कलम लगेगी, वगैरह वगैरह जो प्रकार के। कोई किसी को फंसाएगा तो 42 420। कोई किसी को झूठी गवाही देगा, झूठी साक्ष्य करेगा या झूठी साक्ष्य के द्वारा फंसाएगा तो 110। ऐसे बहुत से नियम है, बहुत से कायदे इन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाए, जो काउंसिल वाले मेंबर्स थे। उस सब नियमों का संगठन, सब नियमों को एकत्रित लिखने का कार्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, संग्रहित किया। परंतु उस वक्त जब ये संसार में अक्षर भी नहीं थे तो नियम कहां से बनेंगे। पहले धर्म बनाया, आदेश बनाए, नियम बनाए, उसके बाद वेद शास्त्रों का निर्माण हुआ। जब अक्षर नहीं तब ज्ञान कहां, ये कौन कैसे पढ़ाया। चारों वेद और 5 पद भी नहीं थे, कैसे अमर रहाया। क्योंकि मृत्यु ही नहीं थी, मृत्यु का नियम ही नहीं था। जब तक नियम नहीं बन जाते, घटना नहीं बन जाती, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाती, तब तक मृत्यु कहां से आ सकती है।
उस समय उस परमात्मा ने, जो अविनाशी है, सदा अविनाशी, अभय तन मोरी, बिन से न गर्भ समाया, कहे कबीर तहां पहुंचा हूं जहां नहीं काल की छाया। जहां जन्म नहीं था, मृत्यु नहीं थी, उत्पत्ति स्थिति लय कुछ भी नहीं था, वहां से फिर जो सत्य धर्म है, सनातन धर्म, नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं भूलिए मत। नारद जी शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में कह रहे हैं कि उस वक्त प्रथम भगवान ने अपने नाभि कमल से जिस ब्रह्मा जी को निर्माण किया, वहां उसका 7वां जन्म था। उसके पहले 6 जन्म ब्रह्मा जी को लेना पड़े। ये धर्म, ये आदेश समझने के लिए, धर्म को समझने के लिए, ब्रह्मा जी का पहला जन्म भगवान के मुख द्वारा हुआ। मुख से ब्रह्मा निकले, सनातन धर्म समझाया, परंतु धर्म समझ में न रहा, धर्म का पालन नहीं हुआ, इसीलिए ब्रह्मा जी को फिर से जन्म लेना पड़ा। अगर आप भी, शायद मैं भी, मैं कोई उसमें से छूटा हुआ नहीं हूं, मैं भी अगर धर्म का पालन नहीं करूंगा, भगवान के आदेश को नहीं मानूंगा, तो मुझे भी जन्म लेना ही है। धर्म का पालन जहां नहीं है, उसे बार बार जन्म लेना ही पड़ता है, दुख में प्रवेश करना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी ने मुख से जन्म लेने के बाद भगवान के आदेश का पालन नहीं किया, तब उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा। दूसरा जन्म ब्रह्मा जी का भगवान के नासिका से, नाक से हुआ, नासिका रंध्र से। फिर से समझाया, परंतु आदेश का पालन नहीं हुआ, आचरण नहीं हो सका, आचरण नहीं हो सका। फिर तीसरी बार जन्म लेना पड़ा ब्रह्मा जी को, कानों के द्वारा जन्म हुआ, कानों के द्वारा समझाया, लेकिन नहीं ख्याल में रहा, आदेश का पालन नहीं हुआ। चौथी बार जन्म भगवान की दृष्टि से हुआ, आंखों से हुआ, दृष्टि से हुआ, परंतु आदेश पालन नहीं हुआ, इसीलिए 5वीं बार जन्म लेना पड़ा। 5वीं बार जन्म भगवान के गुदक द्वार से हुआ, मल विसर्जन के द्वार से। आप जितनी बार आदेश का पालन नहीं करोगे, जितने जन्मों में नहीं करोगे, उतनी तुच्छ तुच्छ अवस्था आती चली जाएगी। हल्के योनियों में प्रवेश करोगे, गंदगी में प्रवेश करना पड़ेगा। पहला जन्म मुख से हुआ, फिर नासिका से हुआ, मुख का वचन का पालन नहीं किया, नासिका से हुआ, नासिका का वचन पालन नहीं किया, कानों से हुआ, कानों से बात को नहीं ठीक से सुना, फिर आंखों से हुआ, प्रत्यक्ष दिखाया। प्रत्यक्ष देखने के बाद जब नहीं हुआ, हम किसी का धर्म आचरण प्रत्यक्ष देखने के बाद भी नहीं सुधरते, तब भगवान कहता है कि ये देखने के बाद भी नहीं, पहले तो मुख से कहा, नहीं सुना, फिर नासिका से समझाया, अर्थात जिसको कष्ट देकर, हम कहते हैं ना, नाक के बराबर पानी में डूब गया तो जान पर आ जाती है, मरने का धोखा होता है। नासिका के द्वारा समझाया, नहीं समझा, कानों से उपदेश किया, अर्थात बार बार समझाया, नहीं समझा, फिर प्रत्यक्ष भगवान ने धर्म दिखाकर बतलाया, आचरण करके बतलाया, नहीं समझा, तब उसे तुच्छ योनि से, तुच्छ मार्ग से जन्म लेना पड़ा, गुदक द्वार से, मल विसर्जन के द्वार से। 5वां जन्म। 6ठा जन्म फिर उसका जो हुआ, वहां मूत्र इंद्रिय के द्वार से, वहां से जन्म हुआ, परंतु नहीं समझा, तब 7वां जन्म उसे नाभि कमल से लेना पड़ा। ब्रह्मा जी को भगवान के नाभि से जन्म लेना पड़ा। नाभि का जन्म बड़ा ही कठिन है, मैं आपसे कह देता हूं, बाकी और जन्म आसान है, नाभि कमल का जन्म बड़ा ही जटिल है। 72,000 नाड़ियों में बंद कर ये जन्म होता है।
72,000 नाड़ियां इस नाभि से आकर टकराती हैं और बांधती हैं। 14 चक्र के ऊपर यहां जन्म टिका रहता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, शस्त्रार्थ, औपयूट, श्रीहाट, गोलाट, ललाट, भ्रमर गुफा और नील बिंदु। नाभि का जन्म बड़ा ही खतरनाक है। यह जन्म जो है, इस जन्म में उसे 10 पर्दे पार करना पड़ते हैं। 10 पर्दे हैं, 10 देह हैं आपके। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, अति महाकारण देह, हिरण्य देह, पद्म देह, विराट देह, कमल देह और विमल देह। ऐसे 10 देह के 10 पर्दे उसे पार करना पड़ते हैं, तब जाकर वह बाहर निकलता है। 10 पर्दे फाड़ना पड़ते हैं। इसीलिए नाभि कमल का जन्म खतरनाक है। आप हम सब जितने भी जन्म में आए हैं, बड़ी खतरनाक जगह पर आए हैं। यहां से बच गया सो बच गया, वरना फिर पूछो मत। यहां से जो निकल गया सो निकल गया। तब नाभि कमल आखिरी स्थान है, आखिरी जन्म का मार्ग है। इस जन्म के बाद भी नहीं सुधरा तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से वही गंदगी, फिर से वही द्वार, फिर से वही रास्ता। ब्रह्मा जी को आखिरी बार समझाया। दशम का मतलब पूर्ण होता है, अर्थात इस द्वार से उसे निकलते वक्त समझाया। ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ने समझाया कि हे ब्रह्मा जी, अब विचार करो। तब ब्रह्मा जी को अपने पीछे के जो 6 जन्म है उसका विचार उसके दिमाग में आया, और फिर वह सनातन धर्म उसने धारण किया। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये धर्म तो मेरे दिमाग में नहीं रहेगा, आप कृपा करके इसे कोई शब्द में प्रवेश करवा दीजिए। तब भगवान ने वहां अपने आप को ओंकार में ढाल दिया। भगवान ओंकार बन गए, और ओंकार से जो 3.5 मातृकाएं हैं, अकार, उकार, मकार, नाद और अर्ध मातृका, ये सब इन मातृका के द्वारा चारों वेद ग्रंथित हुए, और ऊपर का जो नाद बिंदु है वह सूक्ष्म वेद ग्रंथित हुआ। 5 वेद उसे दिए गए, 5 वेद दिए गए। 5 वेद ब्रह्मा जी के पंचमुख में थे। पहले ब्रह्मा जी को 5 मुख थे। इसमें शिव पुराण की कथा है, मैं आपसे नहीं कहूंगा ब्रह्मा जी का सिर 5वां सिर क्यों कटा गया, इसका वर्णन यहाँ पर नहीं कहूंगा, कथा बहुत बड़ी है। आप कभी शिव पुराण पढ़ लेना या फिर काशी खंड पढ़ लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तब ब्रह्मा ने 5 मुखों के अंदर 5 खोपड़ियों में, जिसे हम कहते हैं, भगवान के आदेश का ग्रहण किया। डर गए ब्रह्मा जी, कहीं ये छूट न जाए। इसीलिए ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र बनाए कि मैं कहीं भूल जाऊं तो इस चीज को संग्रहित करके रखना। तब 4 पुत्र निर्माण किए। पहले सनक, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार। इन चारों पुत्रों को एक एक वेद का ज्ञान दे दिया, अर्थात एक एक मातृका सिखा दी, और 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, वो खुद के पास रखा। और फिर जो सूक्ष्म वेद था, उस सूक्ष्म वेद के आदेश के द्वारा जैसे जैसे आदेश था उस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि बड़ी ही सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है। सृष्टि दिखाई नहीं देती, आपको पता नहीं होगा। धरती धीरे धीरे नष्ट होने के मार्ग में जा रही है। आपका शरीर धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है। किसी का शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है। धीरे धीरे आप में भूख प्रवेश कर रही है, धीरे धीरे भूख नष्ट होती है।
धीरे धीरे प्यास आती है, धीरे धीरे प्यास जाती है। ये सूक्ष्म मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है। ब्रह्मा जी ने इस सूक्ष्म वेद के द्वारा संसार में जितनी सूक्ष्म चीजें थी उसको 4 दिशाओं में बांट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास भी 4 वेदों का ज्ञान था। आप ऋग्वेद अगर पढ़ोगे तो संसार का निर्माण कैसे हुआ ये ऋग्वेद में आपको मिलेगा। उसके बाद फिर सांख्य योग दर्शन कपिल मुनि का पढ़ोगे तो संसार के निर्माण में भगवान ने किस तरह से सहायता की ये भी आपको मिलेगा। पहले आपको ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमारे पास समय कहाँ है। आप कहते जाओ महाराज। तब नारद जी कहते हैं कि उस सनातन आदेश को, सनातन धर्म को मेरे पिताजी ने 7 जन्म तक ग्रहण किया, और 7 जन्म तक ग्रहण करने के बाद फिर मुझे सिखाया। मैं भी उनसे पूरा नहीं सीखा, तब मुझे उन महात्माओं की शरणों में जाना पड़ा। सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार जो मेरे भाई तो थे परंतु गुरु के समान थे, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। फिर यही ज्ञान मैंने अपने शिष्य व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने वही ज्ञान इस संसार के लिए ग्रंथ रूप में प्रकट किया। इसके पहले वेद ग्रंथों में नहीं थे, वेदों को याद करना पड़ता था। ऋचाएं, मंडल, सूक्त याद करना पड़ते थे। वेदों में ऋचाएं होती हैं, ऋचाओं से मंडल बनते हैं और मंडल से सूक्त बनते हैं, तब वेदों का विभाजन होता है। तब युधिष्ठिर को नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उस समय से भगवान का यह आदेश, यह जो धर्म है यह चलता आ रहा है, परंतु बार बार मनुष्य प्राणी इस धर्म को, इस आदेश को पालता नहीं है। इस कारण से अमंगलता आ जाती है, दुष्टता आ जाती है, बुराई आ जाती है, पाप छा जाता है। पाप नाम की चीज कुछ भी नहीं है। पाप का अर्थ है अज्ञान, पाप का अर्थ है अंधेरा, पाप का अर्थ है भ्रम, पाप का अर्थ है बुरे कर्मों का विचार। पुण्य का अर्थ है सत्कर्म, सद्ज्ञान, सद्विचार, सद्धारणा और सदाचरण। यह पुण्य है। और भगवान जो देता है आदेश उसका पालन करना पुण्य है। इन आदेशों का वर्णन हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन ऋषि मुनियों ने स्मृति नाम के ग्रंथ में रचित किया है। हमारे हिंदू धर्म में 20 स्मृतियां हैं, स्मृति ग्रंथ हैं। आपको एक ही स्मृति ग्रंथ मालूम होगा, मनुस्मृति। लोग मनुस्मृति के नाम से ही कपड़े फाड़ते हैं। कुछ धर्म के, अन्य धर्म के लोग जो होते हैं कहते हैं कि मनुस्मृति ने हमको बड़ा ही नीचा दिखा दिया, ब्राह्मण समाज को ऊंचा दिखा दिया। भाई मेरे, ब्राह्मण समाज का कुछ भी नहीं है उसमें। वहां भगवान का आदेश है। ना उसमें ब्राह्मण बड़ा है, ना क्षत्रिय बड़ा है, ना शूद्र बड़ा है, ना वैश्य बड़ा है, ना अंतज बड़ा है, कोई भी नहीं। स्त्री बड़ी नहीं, पुरुष बड़ा नहीं, राजा नहीं, प्रजा नहीं, कोई नहीं। सबके लिए बनाए हुए आदेश हैं भगवान के दिए हुए। वो मनुस्मृति है, गार्गेय स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, वैशंपायन स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने स्मृति ग्रंथ निर्माण किए ताकि वेदों की आज्ञा सब लोग नहीं समझ पाएंगे, उसको सामान्य विचारों के द्वारा हम तक पहुंचाने का कार्य ऋषि मुनियों ने किया है। कभी जीवन में समय मिल जाए तो 20 स्मृति ग्रंथ पढ़ लेना, भगवान के आदेश का पालन है। 20 स्मृति ग्रंथ कभी पढ़ लेना अगर समय मिल जाए तो। संसार के जितने कर्म है वो कर्म करने के बाद अगर समय मिल जाए तो कर लेना, नहीं तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। तब ये जो आदेश है, भगवान का जो धर्म का पालन है,
वही मंगलता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज परमात्मा से कहते हैं कि हे भगवान, वर्षित सकल मंगली, इस संसार में मंगलता की वर्षा करो, अमंगल अर्थात अधर्म का प्रचार मत करो। अमंगलता अर्थात पाप का संचार मत होने दो। इस संसार में पुण्य का ही संचार हो और धर्म का ही संचार हो। यही बात है, वर्षित सकल मंगली। सकल का मतलब स्त्री पुरुष से लेकर राजा प्रजा, बच्चे बूढ़े जो भी हैं, उन सब ने अपने धर्म का ही आचरण करना चाहिए। आप धर्म नाम की चीज कुछ मत समझिए। धर्म ना हिंदू है, धर्म ना मुसलमान है, धर्म ना क्रिश्चियन है, ना धर्म पारसी सिख, कुछ भी नहीं है। ये तो पंथ हैं, सेक्ट हैं। It is not the religion but those are the sect. ये रास्ते हैं। धर्म तो एक ही है, सूरज तो एक ही है, किरणें अनेक हैं। उसके रेज होते हैं किरण। किरण सूरज के अलग अलग निकल सकते हैं। उस हर किरण में आपको सूरज प्रतिबिंबित होगा। अगर एक किरण किसी के अंदर, आईना जो होता है, मिरर, आईना, आरसा, उस आईने के ऊपर अगर एक किरण आ जाती है तो पूरा सूरज का प्रतिबिंब उसमें आ जाता है। ऐसे छोटे छोटे धर्म बने जिसको हम धर्म समझते हैं, फिर कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं पारसी, कहीं जैन, कहीं बुद्ध। ये सब उस धर्म की किरणें हैं, धर्म नहीं। These are the sect, not the religion. Religion is only one, that is the commandment of God. भगवान की आज्ञा है, आदेश है, भगवान का कमांड है, हुक्म है। और ये जो हुक्म है, यही हुक्म मंगलता को लाता है। हुक्म का पालन नहीं किया तो फिर पाप का संचार है। एक कलाम मस्जिद की कथा कहता हूं आपको। कुरान में कथा है जो बाइबल में भी आई है, एडम एंड ईव नाम से। एडम और ईव नाम का, ईव का मतलब होता है प्रथम स्त्री, एडम का मतलब होता है प्रथम पुरुष। वही कथा मनु और शत्रुपा नाम से हमारे महाभारत में है। मनु कहते हैं प्रथम मनुष्य को और शत्रुपा कहते हैं पहली स्त्री को। और कुरान मजीद में जो है उसमें आदम और हव्वा कहते हैं, नाम बदल गए हैं, पुरुष स्त्री वही हैं। आदम कहते हैं पहले मनुष्य को और हव्वा कहते हैं पहली स्त्री को। कहते हैं कि भगवान ने अपने धर्म को समझाने के लिए कुरान मजीद पढ़ना, कुरान जरूर पढ़ना। भले नमाज नहीं पढ़े तो चलेगा, लेकिन कुरान जरूर पढ़ना। सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा, समझने से सब कुछ होगा। एक जगह अच्छा लिखा है, शोर अलस्तो बर रब्बकुम का आकर मचाया कौन था। शोर अलस्तो बर रब्बकुम का मतलब भगवान के नाम का जय जयकार, भगवान के नाम का स्पंदन, भगवान के नाम की धुन। शोर अलस्तो बर रब्बकुम का आकर मचाया कौन था। सोते पड़े थे ख्वाबे अदम में आकर जगाया कौन था। मना किया था दाना गंदुम, गंदुम खाया कौन था। 14 तबक जन्नत दोजख आनन फानन सैर किया। अर्श के ऊपर मीम का पर्दा, मुंह को छुपाया कौन था। कहते हैं कि उस परमात्मा भगवान के मन में, अर्थात भगवान के आदेश में ऐसी इच्छा हुई कि ये जो धर्म है ये मैं किसी को दूं। कुरान में शॉर्टकट में धर्म समझाया है। जो मैंने युधिष्ठिर का कहा वो बड़ी ही लंबी कथा है,
परंतु कुरान मजीद में एक मिट्टी का पुतला बनाया, मुस्त गुबार। जफर नाम के शायर बड़े अच्छा कहते हैं। जफर नाम का शायर हुआ है, दिल्ली का बादशाह था, अंग्रेजों ने पकड़कर काला पानी में रख दिया। बहुत बड़ी कथा है। उस जेल में अंडमान निकोबार के काला पानी में उसने जो शायरी की, उसमें एक बहुत अच्छा शेर है जिसका गायन भी शायद हो चुका है फिल्मों में, मोहम्मद रफी ने गाया है। न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुस्त गुबार हूं। मुस्त गुबार का मतलब, मुस्त कहते हैं मुट्ठी को, गुबार का मतलब मिट्टी। एक मुठ भर में मिट्टी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। एक मुठ भर मैं मिट्टी हूं, ऐसा जफर कहते हैं। मैं उस शायरी के विषय में नहीं कहता हूं। तब कहते हैं कुरान मजीद में, परमात्मा ने अपने फरिश्तों को भेजकर इस जमीन से, इस धरती से एक मुट्ठी भर मिट्टी मंगाई। इस्लाम धर्म कहता है कि धरती से मिट्टी लेकर गए। ठीक है, वो उनका जैसा विचार है। धर्मों की अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग विचार होते हैं। इसीलिए तो धर्म धर्म से लड़ते हैं, क्योंकि धारणाएं अलग अलग हैं, थिंकिंग अलग अलग है, थॉट्स अलग अलग हैं, विचार अलग अलग है, मैनर्स जिसको आचरण कहते हैं वो अलग अलग हैं। तब खुदा ने एक मुट्ठी भर मिट्टी मंगाई और उस मिट्टी से एक पुतला तैयार किया, जिसको इंसान कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। ये कुरान का कहना है। हिंदू धर्म में अलग है, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में भगवान स्वयं प्रथम पुरुष हुए, मनु हुए, और माया जो है वह शत्रुपा हुई। ठीक है, उसका मैं कथा कल्पतरु में है ये वर्णन, मैं इसका विचार इस पे नहीं कहूंगा। तब